जय श्री कृष्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मार्गशीर्ष मास का 25वां दिन है और आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष महात्म्य। मार्गशीर्ष महात्म्य में आज आप 25वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस महात्म्य को भगवान श्री नारायण द्वारा स्वयं कहा गया है, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। महात्म्य में भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव के पूछने पर बताया कि क्यों इस मास की महिमा अधिक है और यह माह क्यों उनके नाम से जाना जाता है। भगवान स्वयं इसे अपना स्वरूप क्यों कहते हैं, इसका भी वर्णन आया। इसमें क्या दान देना चाहिए, कैसे दान देना चाहिए, इसका वर्णन आया। स्नान कैसे करना चाहिए, इसका वर्णन आया। और महात्म्य सुनने का क्या लाभ है, क्या फल है, कितना पुण्य है, यह वर्णन आया। भगवान नारायण ने स्वयं बताया कि मार्गशीर्ष मास महात्म्य और मार्गशीर्ष मास स्नान कार्तिक मास स्नान और महात्म्य से 1 करोड़ गुना अधिक फल देता है। प्रश्न उठा कि प्रभु फिर ये लोगों को क्यों नहीं ज्ञात है, लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि कार्तिक मास ही श्रेष्ठ है। तो भगवान ने इसका उत्तर दिया कि हे ब्रह्म, यह देवताओं के द्वारा गुप्त रखा गया, क्योंकि ये मुझे प्राप्त करने अर्थात भगवान नारायण को प्राप्त करने का सबसे सरल तरीका है और देव नहीं चाहते थे कि सामान्य जन भी इसे प्राप्त करके भगवान को पा सके, इसीलिए उन्होंने इसको गुप्त रखा। भगवान नारायण इसे गुप्त से भी अति गुप्त कहते हैं, इसीलिए अभी तक बहुत अधिक लोगों को इसके विषय में जानकारी नहीं है। इस महात्म्य में ऐसी ऐसी जानकारियां आपको सुनने को मिलेंगी जो नारायण के मुख से कही गई हैं और भगवान नारायण ने बड़ी महत्वपूर्ण जो सामग्रियां होती हैं पूजा में अर्पित की जाने वाली, उनकी जानकारी प्रस्तुत की है कि किसका क्या फल है। पिछले ही अध्याय में आपने सुना कौन सा भोग, क्या भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, कैसे अर्पित करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कौन सा दीपदान करना चाहिए, कौन सा दीपदान क्या फल देता है, कैसे भगवान का निराजन करना चाहिए, आरती क्यों आवश्यक है और पुष्पांजलि क्यों आवश्यक है, कौन से पुष्प से भगवान प्रसन्न होते हैं, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि यदि आप एक परिक्रमा शालिग्राम भगवान की ओम नमो नारायणाय के नाम से कर लेते हैं तो वह आपके पूरे दिन भर के पापों का नाश कर देती है। वहीं 2 परिक्रमाएं कर ले जाएं तो पूरे हफ्ते के जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान शालिग्राम की एक परिक्रमा पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान कही गई है। इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण वृतांत भगवान नारायण ने परिक्रमा के विषय में कहा। अब हम उससे आगे का वृतांत सुनेंगे, जिसमें भगवान दामोदर नाम क्यों प्रिय है उसके विषय में बता रहे हैं, भगवान को कैसे प्रणाम करना चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं और कैसे भगवान की पूजा समापन करनी चाहिए उसके विषय में बता रहे हैं। तो आज का अध्याय आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण कहते हैं कि दामोदराय नमः, यह मार्गशीर्ष मास का मूल मंत्र है। इसकी महिमा बहुत अधिक है, जितना जपेंगे जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय दर्शकों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थित नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए मार्गशीर्ष मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए अब आज का अध्याय आरंभ करते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्म, जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष मास में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है, वह कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करता है। हे प्रिय, कल्प बीत जाने पर वह सम्राट होकर जन्म लेता है। अर्थात जब आप भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आप परिक्रमा करेंगे ना, परिक्रमा के बाद आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जो साष्टांग प्रणाम करता है उसका फल इतना अधिक है। हर एक परिक्रमा के बाद, जितने भी परिक्रमा कर रहे हैं, हर परिक्रमा के बाद एक बार साष्टांग प्रणाम कीजिए। उसका फल भगवान कहते हैं कि वो चिरकाल तक भगवान के लोक में वास करता है, और उसके बाद जब वह पुनः जन्म लेता है तो वो राजा के रूप में उसको जन्म प्राप्त होता है। वह दीर्घायु होता है और सभी सुखों का भोग करता है, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। वह धनवान होगा और सदाचार एवं धर्म परायणता में अत्यधिक रुचि रखने वाला होगा। 1000 नामों का जप करने से 3 प्रकार से, अर्थात मानसिक, वाचिक और शारीरिक किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। जब आप भगवान के 1000 नाम, ये कौन से 1000 नाम हैं जो मैं आपके लिए समय समय पर अपलोड करता हूँ ना? विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम को श्रवण करते हुए ये परिक्रमा कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम को श्रवण करते हुए प्रणाम कीजिए। वो 1000 नाम हैं। उन 1000 नामों को सुनते हुए या बोलते हुए जब आप भगवान की परिक्रमा करते हैं तो उससे आपका जो फल है वह भगवान ने इस प्रकार बताया है। भगवान नारायण कहते हैं कि ज़्यादा बातें करने से क्या लाभ। हे पुत्र, मुझसे यह रहस्य सुनो। कौन सा रहस्य? दामोदर नाम के उच्चारण से मुझे अद्वितीय आनंद प्राप्त होता है। दामोदर, जब आप दामोदर बोलते हैं ना तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह गुण सूचक नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल ग्वालों की बस्ती में दही की मटकी फोड़ी थी। उस समय यशोदा ने मुझे दमन रस्सी से ओखली में कसकर बांध दिया था। तब मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये जो नाम है दामोदर, ये भगवान को अति प्रिय है और मार्गशीर्ष मास में इसकी महिमा बहुत अधिक है। जितना इसका जप करते हैं उतना कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और यहाँ भगवान नारायण, भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं। कहते हैं, भक्त को अत्यंत एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ सूर्योदय के समय दामोदर को नमस्कार है। इस मंत्र का प्रतिदिन 3000 की दर से जप करना चाहिए। जब यह 3,50,000 तक पहुंच जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन संस्कार करना चाहिए। अर्घ्य, होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, और यह सब इसका 10वां भाग होना चाहिए। यदि कोई भक्ति पूर्वक ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी सभी इच्छाएं और उसकी इच्छित सभी वस्तुएं, अर्थात धन, धान्य, स्त्री, पुत्र और अन्य सभी वस्तुएं प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं कि यह सत्य है कि उच्चारण के साथ 3 बार कहा है। हे परम बुद्धिमान, इस पर विश्वास करो। हे पुत्र, यह महान मंत्र मेरी कृपा से प्रकट हुआ है। हे पुत्र, दामोदर को नमस्कार। मंत्र का जाप करने के बाद भक्त को सदैव 8 अष्टांगों से परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैरों, हाथों, घुटनों, वक्षस्थल, मस्तक, मन, वचन और नेत्रों से साष्टांग प्रणाम करने को अष्टांग कहा जाता है।
जब आप इस प्रकार से प्रणाम करते हैं, कहाँ से? पैरों से, हाथों से, घुटनों से, वक्षस्थल, ये सब जब जमीन पर टिके हों, उसको साष्टांग प्रणाम कहते हैं। क्योंकि इसमें 8 अंगों का प्रयोग होता है, इसीलिए अष्टांग कहते हैं। वह अपना सिर मेरे चरणों के पास रखे और हथेलियां जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु रूपी समुद्र में भयभीत हो रहा हूँ। इस मृत्यु से मुझे बड़ा भय हो रहा है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्त को मेरे द्वारा किए गए शेष भाग को अपने सिर पर धारण करना चाहिए और पूजन पूर्ण करने के लिए अत्यंत आदरपूर्वक इस प्रकार कहना चाहिए, हे प्रिय, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में चाहे मंत्रों की कमी हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठानों की, चाहे भक्ति की, किंतु हे प्रभु उसे पूर्ण होने दीजिए। मार्गशीर्ष मास में ढोल, मृदंग, पड़ावों के साथ नृत्य का कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्यों को पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं, हे चतुर्मुख, पूजा के समय गीत, वाद्य, नृत्य, पुस्तकों का पाठ, ये सब मुझे सदैव प्रिय लगता है। जब भी भगवान की भक्ति करें, अवश्य ही भगवान की पुस्तकें पढ़ें, नृत्य करें, गीत गान करें, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, हे परम सौभाग्यशाली, यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध ना हो तो पंचस्त्व अर्थात 5 प्रार्थनाओं का जो समूह होता है वह मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है। 5 प्रार्थनाएं भगवान के लिए अति प्रिय होती हैं। इसमें विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं, सहस्त्र नाम हैं, उनका पाठ। दूसरा, भीष्म स्तवराज अर्थात भीष्म द्वारा कृष्ण की जो स्तुति है वह भगवान को अति प्रिय है। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष, जो हाथी की मुक्ति के लिए उस हाथी ने रचना की थी, भगवान की जो पूजा की थी, भगवान को जो स्मरण किया था, उसे गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। अनुस्मृति और भगवत गीता, ये 5 शामिल हैं। ये 5 मिलकर पंचस्तव अर्थात 5 प्रार्थना भजन हैं और इनका जो कोई श्रवण करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, वह मुझे अति प्रिय है। इसीलिए मैं आपको सदा कहता हूँ कि आपको भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए। सभी विशेष अवसरों पर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड भी करता हूँ और मैंने अपने चैनल पे कम से कम 100 बार से अधिक विष्णु सहस्त्र नाम रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। उसका लाभ लीजिए। गजेंद्र मोक्ष भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इनमें से कुछ और, भगवत गीता मैं आपको प्रतिदिन सुना ही रहा हूँ, उसका लाभ लीजिए। प्रतिदिन सुना रहा हूँ। मार्गशीर्ष मास में अति महत्वपूर्ण है और भगवान नारायण को तो सदा ही यह प्रिय रही है। अनुस्मृति यदि आप सुनना चाहते हैं तो वह भी मैं आपके लिए ले आऊँगा और स्तवराज भी यदि सुनना चाहते हैं तो वह भी मैं आपके लिए अवश्य ही लेके आऊँगा। यदि आप सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दीजिएगा। मैं जैसे ही समय उसका उचित आएगा मैं आपके लिए वो दोनों ही स्तोत्र आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा। तो यदि आपके पास ये सब गीत ना हो, वाद्य ना हो, अर्थात जो गाने के लिए, बजाने के लिए, सुरताल के लिए जो इक्विपमेंट्स प्रयोग होते हैं ना, ढोलक, तबला आदि, वो सब यंत्र ना हो, तो केवल आप इन पाठों का, इन 5 प्रार्थना समूहों का ही श्रवण कर लेंगे या पठन कर लेंगे, तो इसी से आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी और वह पुण्य कभी नष्ट ना होने वाला तथा भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाला होगा। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाले पादोदक अर्थात जिस जल से भगवान के जो पैर धोए जाते हैं उसको पीता है, तो हजारों पंचगव्य, 5 दूध का जो उत्पाद होता है, उसको पीने से क्या लाभ है। आप 1000 बार पंचगव्य पिएं, उसका भी उतना लाभ नहीं जितना एक बार भगवान शालिग्राम के पादोदक का पान करने का लाभ है। भगवान शालिग्राम का जो पादोदक है वो इतना अधिक पुण्यदायी है। भगवान नारायण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य शालिग्राम पत्थर से 1 बूंद भी जल पी ले
तो भी वह कभी माँ का दूध नहीं पीता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका दोबारा जन्म ही नहीं होता, उसे जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतना पुण्य फल सालिग्राम को जो आप स्नान करा रहे हैं ना, या उनका जो पादोदक है ना, उसकी एक बूंद जल का है। कहते हैं जो लोग पादोदक को अपने सिर पर रखते हैं, जो लोग इसे पीते हैं, उन्हें जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होता, अर्थात जन्म या मृत्यु के कारण जो परेशानियां होती हैं उन सब से वह बच जाता है। भले ही कोई व्यक्ति अच्छे आचरण वाले लोगों की संगति से बहिष्कृत हो गया हो, लेकिन यदि उसे मृत्यु के समय पादोदक दिया जाए तो वह परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। कि यदि कोई मनुष्य बहुत अधिक पापी है, उसने अनेकों पाप किए हैं, कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, वह चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, वेश्यावृत्ति के साथ निवृत्त हो, उनका गमन करता हो, कितना ही बड़ा पाप क्यों ना करता हो, यदि वह यह भगवान का पादोदक पी लेता है, भगवान पर अर्पित किया हुआ जल पी लेता है, तो इसके पीने मात्र से ही उसके ये सभी पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और वह परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध भोजन करता है और निषिद्ध स्त्री के साथ जाता है, अर्थात वो भोजन जो मनुष्य के लिए निषिद्ध बताया गया है, पाप जनित भोजन, मांसाहार, किसी को मार के उसका मांस खाना, इस प्रकार का पेय, दारू, शराब, नशीली चीज़ों का सेवन करना, निषिद्ध स्त्री अर्थात जो समाज के लिए उचित नहीं है या जो समाज संगत नहीं है, अर्थात जो स्त्री पुरुष के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध है, उसके अतिरिक्त कोई संबंध में स्त्री के पास जाता है, जो पाप कर्म करता है, वह पादोदक का आश्रय लेने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भगवान के इस चरणामृत कहें, पादोदक कहें, भगवान को स्नान कराए हुए जल का सेवन करता है तो उसके ये पाप नष्ट हो जाते हैं। चरणों का जल चंद्रायण या पादकृच्छ के प्रायश्चित अनुष्ठानों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। कहते हैं काला घृत, केसर, कपूर और मलहम, इनमें से प्रत्येक को पादोदक के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी अपवित्र मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मदेव को कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दर्शन मात्र से पवित्र किया गया जल मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। चरणों का जल तो और भी अधिक पापों को दूर करने वाला होगा। कहते हैं कि जो भगवान के दर्शन मात्र से पवित्र हुआ जल होता है ना, भगवान को दिखाने मात्र से जो जल पवित्र हो जाता है वही पापों को दूर कर देता है, आपके घोर पापों को दूर कर देता है। तो फिर जो भगवान को चढ़ाया हुआ जल है, भगवान को अर्पित किया हुआ जल है, उसकी तो बात ही क्या करें, वो तो और अधिक पुण्यों को देने वाला होगा। वह तो आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा और सभी पापों का नाश करने वाला होगा। हे ब्रह्म, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। भगवान विष्णु के पुत्र ही हैं ब्रह्मदेव, क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। तो कहते हैं कि आप मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, आप मुझे बहुत प्रिय हो, विशेषकर तुम मेरे प्रति समर्पित हो। ये तुम्हारा जो समर्पण है मेरे प्रति वह बहुत उत्तम है। इसीलिए हर बात, यहाँ तक कि बड़े से बड़े रहस्य भी मैंने तुम्हें बता दिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्म, जो बड़े बड़े रहस्य थे वो सब मैंने तुम्हें बता दिए। अब कहो और क्या जानना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो। यह सुन के ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे प्रभु, ये जो मार्गशीर्ष मास है इसके कौन देवता हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम की क्या प्रभावकारिता है, आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें। इतना सुन के श्री भगवान कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का निर्णायक रूप से तथा उचित क्रम में वर्णन और व्याख्या करूंगा। ध्यान दे के सुनिए। मार्गशीर्ष मास के स्वामी केशव हैं
और उनके साथ कीर्ति भी है। उनकी पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। ब्राह्मण को केशव और उसकी पत्नी को कीर्ति मानकर दंपत्ति को वस्त्र, आभूषण और गायों से विधि पूर्वक सम्मानित करना चाहिए। हे प्रियतम, यदि दंपत्ति का आदर और पूजन होता है तो निसंदेह मेरी भी पूजा होती है। अतः दंपत्ति का आदर अवश्य होना चाहिए, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। विभिन्न प्रकार के दान देने चाहिए जिनसे मुझे संतुष्टि मिले। ये दान क्या है प्रभु? भगवान दान के विषय में पूछते हैं ब्रह्मदेव कि कौन से दान देने चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि गाय, भूमि और विशेष रूप से सोना, वस्त्र, सैया, आभूषण और मकान, ये दान अवश्य देने चाहिए। इनसे मुझे संतुष्टि मिलती है। सभी दानों में से 3 दान श्रेष्ठ माने गए हैं: भूमि, गाय और विद्या। आप यदि ब्राह्मण को भूमि दान देते हैं तो उसका फल बहुत अधिक है। गाय दान देते हैं तो श्रेष्ठ कहा गया है, और यदि विद्या का दान देते हैं तो उसकी महिमा अद्भुत है। भगवान नारायण कहते हैं, हे प्रिय, यदि ये तीनों दान दिए जाएं तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में मनुष्यों को ये 3 उत्तम दान देने ही चाहिए। हे निष्पाप, मैंने पहले ही पवित्र स्नान की विधि स्पष्ट रूप से बता दी है। निसंदेह यही पूजा, पवित्र स्नान और दान की विधि है कि इस प्रकार से स्नान करके और फिर पूजा करके फिर मनुष्य को दान देना चाहिए। भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्म, जो मनुष्य पूरे मार्गशीर्ष मास में प्रतिदिन एक समय भोजन करता है और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन एक वक्त भोजन करने से, एक वक्त का आहार लेके आप मार्गशीर्ष मास का अगर व्रत करते हैं तो यह उसका फल कहा गया है। कहते हैं वह एक महान कृषक बनेगा और उसके पास प्रचुर धन धान्य होगा। इस विषय में इतनी चर्चा करने से क्या लाभ? मेरा महान रहस्य सुनो। हे पूज्यवर, अग्निदेव और ब्राह्मण ये दोनों मेरे मुख हैं। भगवान ब्रह्मदेव को कहते हैं भगवान नारायण कि अग्नि जो हैं और ब्राह्मण ये दोनों उनके मुख हैं, क्योंकि ब्राह्मण का उद्गम भी मुख से ही हुआ है। तो ब्राह्मण नामक मुख श्रेष्ठ है और अग्निदेव श्रेष्ठ नहीं है। हे पुत्र, ब्राह्मण नामक मुख में जो होम किया जाता है वह करोड़ गुना पुण्यदायी होता है। अग्नि नामक जो अग्नि है वह ब्राह्मण पर आश्रित है, ब्राह्मण स्वतंत्र है। कहते हैं जब ब्राह्मण अग्नि को प्रज्वलित करता है तो प्रज्वलित होती है। तो जो अग्नि है वह ब्राह्मण पर निर्भर करती है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर जिसमें बहुत सारा शर्करा और घी हो, ब्राह्मण के मुख में होम करके देनी चाहिए। हे पुत्र, इससे मुझे प्रसन्नता होती है। अर्थात भगवान विष्णु के निमित्त हवन करना चाहिए। किससे? खीर से, जिसमें खूब सारी चीनी हो, घी हो, और उससे भगवान नारायण को होम करना चाहिए। दामोदराय नमः ये मंत्र है। इस मंत्र से आप आहुति दें, बड़ा कल्याणकारी है। कहते हैं चंद्रमा के समान श्वेत रंग की खीर उन्हें बड़ी प्रिय है। कहते हैं हे पुत्र, यदि तुम स्त्री और पुत्र आदि के सुख की कामना करते हो, अर्थात यदि किसी को पुत्र की कामना है या किसी को स्त्री की कामना है, अर्थात विवाह नहीं हो रहा है, किसी का विवाह करवाना चाहते हैं, या संतान नहीं हो रही है, या पुत्र नहीं हो रहा है, विशेष रूप से पुत्र ही चाहते हैं, तो इस प्रकार की कामना करते हो तो उत्तम मोदक, गोल पकोड़े, जंगली खजूर के रस और घी में तली हुई फैनिका से ब्राह्मण के मुख का पूजन करना चाहिए। इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मण के मुख में उत्तम पके हुए चावल से हवन करें, जिसमें श्वेत कुमुदनी की चमक और सुगंध हो, तथा साथ में दाल और उत्तम स्वाद वाला
घी भी होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि शर्करा अर्थात जो मीठा होता है, जिसे दूध और घी में खूब सारे सूखे खजूर और कार के साथ मिलाना चाहिए। उसे नारियल की गिरी के साथ उबालना चाहिए। यह शुभता प्रदान करता है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास में ब्राह्मणों के लिए सुंदर एवं आकर्षक व्यंजन तथा अचार तैयार किए जाने चाहिए। सुखदायक शिखरिणी अर्थात दही, चीनी, मसाले आदि से बना जो व्यंजन है, जिसे मराठी में या गुजराती में श्रीखंड कहते हैं ना, उसकी महिमा हो रही है ये कि श्रीखंडी और अन्य प्रिय वस्तुएं तैयार करनी चाहिए। हे पुत्र, ये सब वस्तुएं बनाने के बाद उसे ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ भोजन कराना चाहिए। कहते हैं कि ब्राह्मण जितना अधिक स्वाद पूर्वक परोसे गए भोजन को खाते हैं, उतना ही अधिक मुझे आनंद मिलता है। यह संसार में दुर्लभ वस्तु है, अतः विभिन्न वस्तुओं को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि ब्राह्मण प्रसन्न हों। यदि वे प्रसन्न होंगे तो निसंदेह मैं भी प्रसन्न होऊंगा। हे चतुर्मुख, विश्वास रखो कि मैं तुमसे असत्य नहीं बोल रहा हूँ। हे पूज्यवर, यह रहस्य मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहा है। भले ही वे डांटे और मारे तो भी हे सम्मान देने वाले मेरे प्रेम के कारण झुकने योग्य हैं। हे पुत्र, ऐसा सदैव इसी प्रकार करना चाहिए, विशेषतः मार्गशीर्ष मास में। हे ब्रह्म, आपने पूछा था क्या खाना चाहिए, तो उसे सुनिए। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। जब ब्रह्मदेव ने कहा कि मार्गशीर्ष मास में क्या खाना चाहिए, तो नारायण क्या उत्तर देते हैं कि हमें मार्गशीर्ष मास में क्या खाना चाहिए। यह वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। इसके बाद आप अवश्य सुनिए विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत गीता का आज का उपदेशात्मक अध्याय। गीता के उपदेश कल हमने तीसरे अध्याय का महात्म्य सुना था। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया गीता के उपदेश का तीसरा अध्याय श्रवण करेंगे। और जिस ब्राह्मण कन्या की विवाह के लिए पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चा चल रही है, विवाह 29 को है। आप में से बहुत सारे श्रद्धालु गणों ने कन्या के निमित्त सहयोग के लिए या कहीं कन्यादान के लिए कुछ राशियां भेजी हैं, वो हमें प्राप्त भी हुई हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्होंने मना किया है कि पंडित जी हमें नाम नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर किसी को अपना नाम नहीं बताना है तो कृपया मुझे अवश्य ही मेरे नंबर पर मैसेज करके बताएं, जिससे कि मैं उनका नाम प्रकाशित ना करूं। अन्यथा जो भी दानदाता हैं मुझे उनके नाम प्रकाशित करने हैं। यहाँ वीडियो में भी प्रकाशित करूंगा मैं, और वहाँ भी जो लिस्ट बनती है कन्यादान की विवाह क्षेत्र में, विवाह स्थल पर, वहाँ भी उनका नाम वहाँ पर मैं लिखवा दूंगा कि इस सदस्य ने या इस व्यक्ति ने इतनी जो सहयोग राशि है या कहें कि कन्यादान राशि वो अर्पित की है, और वो हम वहाँ पर प्रदान कर देंगे। जो अभी तक राशि आई थी वो मैंने प्रदान कर भी दी है। जो आज आई है 28 तारीख को, वह अभी जानी है, और 29 तक जो आएगी वह सब चली जाएगी 29 की रात्रि को। तो 29 की रात्रि तक का समय है। अगर आप कुछ भी भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। और यदि मेरे पाठ के निमित्त कोई दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो वो भी स्क्रीन पर जो 900 से नंबर आ रहा है उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में दिया गया है उसको स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है जो आने वाली है, और उस पर जागरण की क्या महिमा है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो आने वाली एकादशी है ना, उसकी द्वादशी की महिमा बहुत अधिक है। उसके विषय में भी महत्वपूर्ण अध्याय है जो आने वाला है। कल हम उसका श्रवण करेंगे। ये जो वृतांत है ये तो आएगा ही, लेकिन आगे का जो अध्याय है वो एकादशी के कीर्तन से संबंधित, एकादशी के जागरण की महिमा से संबंधित और द्वादशी के विषय में है। आने वाली जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी भगवान नारायण के द्वारा हमें सुनने को प्राप्त होगी। तो अगले अध्याय अवश्य ही सुनिएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।